जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। आज भी शाम 7 बजे जो है हम लोग देखिए इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि आपका पेपर है देखो सोल्जर GD का, सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट का, ठीक है, जो कि दानापुर के थ्रू आती है, दानापुर रिक्रूटमेंट जोन के थ्रू। तो पता है पेपर किसका देख लीजिए, सोल्जर GD का पेपर रहेगा, जो कि आपका सिख रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट का है। ड्यूरेशन 60 मिनट जो बेसिक डिटेल्स होती है वो दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स 100 और पासिंग मार्क्स 35 ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, आप सबको पता है। सभी को जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो भी देखिए इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि उसके प्रीवियस ईयर को बनाया जाए, और ये सबसे बेहतर होता है। तो सभी को जरूर शेयर कीजिए हमारे इन क्लासेज को। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देख रहे हैं अभी, उन वो क्लास को लाइक जरूर कर दें, और उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उससे पहले देखो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। सेक्शन ए रहेगा हमारा। सेक्शन ए में जो है देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है ऊपरी बारी दोआब नहर, यमुना नहर, सरहन नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है, तो वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो आपकी कि टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल निम्न में से कितने वर्षों का होता है। तो देखो जो राज्यसभा के मेंबर से उनका जो कार्यकाल है ना वो होता है आपका 6 वर्षों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है देखो आपका, ये क्या है देखो आपकी कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। नूरजहां, सुल्तान रजिया, चांद बीबी या फिर बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन जो है देखो आपकी ये दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। तो देखिए दिल्ली की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी या फिर भारत की प्रथम महिला शासक वो जो है कौन है, तो वह है सुल्तान रजिया। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखो, तो रजिया सुल्तान भी बोलते हैं ऐसे, सुल्तान रजिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये दी हुई है देखो आपकी कि द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू फुल कैपेसिटी। क्या है देखो, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। विशिष्ट आर्द्रता, शुद्ध आर्द्रता, भरी हुई हवा या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता को जब पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है। तो देखिए आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात जो हवा आपकी भरी हुई हवा सैचुरेटेड एयर कहलाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दी हुई है देखो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। निम्न में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। अवंती, गंधार, मगध या फिर कौशल। निम्न में से कौन सा राज्य जो है देखो आपका, निम्न में से कौन सा राज्य जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बुद्ध के जीवन से जो जुड़ा हुआ राज्य है वो यहाँ पे आपका कौशल है। कैसे, तो यहाँ पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था जो कि पाली भाषा में दी थी। तो याद रखिएगा कौशल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये दी हुई है देखो आपकी यहाँ पे मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर या फिर चेन्नई। जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो निम्न में से कहाँ पे स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका स्थित है चेन्नई में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर डी। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका स्थित है चेन्नई में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये दी हुई है देखो आपकी हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटका। किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में है। ये मणिपुर नहीं मणिपाल होना चाहिए था, ठीक है, ये मिस्टेक हुई, मणिपाल यहाँ पे रहेगा आपका। मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। विजया बैंक का, सिंडिकेट बैंक का, कॉर्पोरेशन बैंक का या फिर कैनरा बैंक का, सभी को आंसर दीजिएगा। तो देखिए किस बैंक का मुख्यालय जो है मणिपुर कर्नाटका में स्थित है, तो वो बैंक है देखो आपकी सिंडिकेट बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। जो सिंडिकेट बैंक है इसका देखो मुख्यालय स्थित है आपका मणिपाल कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी देखो,
who was admired as temperance Hindu in 1893 in the World Parliament of Religions in Chicago। 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो एक चीज़ यहाँ पे सबको याद रखिएगा, देखिए कि यहाँ पर जो आपका 1853 नहीं 1893 होगा, ठीक है। हिंदी में थोड़ा गलत कर दिया है, इंग्लिश में देखिए सही लिखा है 1893 1893, लेकिन हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया, याद रखिएगा वो 1893 के शिकागो, ठीक है। 1853 1853 की जगह वो 1893 रहेगा। तो चलिए सबको ध्यान से बताइएगा। तो देखिए 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? तो वो है देखो ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इन्हें देखो एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था 1853 में हुए शिकागो में विश्व धार्मिक सभा में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है देखो आपकी कि विच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द यहाँ पे क्या दिए देखो आपकी धौलाधर रेंज, ठीक है। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। अबोर, गड्डी, थारू या फिर लेपचा। निम्न में से कौन सी जो है यहाँ पे जनजाति आपकी धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति है? तो देखिए धौलाधर पर्वतमाला की जो मशहूर जनजाति है वो आपकी गद्दी होती है, ठीक है। गड्डी लिखा हुआ पर गद्दी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है देखो आपका यहाँ पे गद्दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर सवाल ये दी हुई है देखो आपकी, खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप में रहते हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। इनमें से कहाँ पर जो है देखो आपके खासी और गारो जनजाति के रूप मुख्य रूप से निवास करते हैं? तो देखिए खासी और गारो जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से निवास करते हैं कहाँ पे? चलिए सबके आंसर देगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्या है, देखो कि कंबाला रेस अ ट्रेडिशनल बुफलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन। कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। इनमें से किस राज्य में जो है देखो आपका कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो देखिए कंबाला एक पारंपरिक भैंसा दौड़ का आयोजन जो है ये आपका कहाँ पे होता है? तो सी, कर्नाटक में होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। ये देखो आपकी द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता या फिर दिल्ली। इनमें से कहाँ पर जो है देखो आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? सबको बताने की कोशिश करना। तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दी हुई है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है? वासी, गौरी बिदानूर या फिर देखो मनावल कुरीची या फिर देखो जादूगुड़ा। तो ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। सभी को बताइएगा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कौन सा है। आज का क्लास में मैंने आप सबको ये बताया था, जो 1 बजे हमारी क्लास आई। तो देखो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है वो कहाँ पे? तो आपकी जादूगोड़ा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, ठीक है, जो कि झारखंड में है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल है आपकी। देखो वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड। लाल बहादुर शास्त्री शासन अकेदमी कहाँ स्थित है? मसूरी में, दिल्ली में, ऊटी में या फिर शिमला में। लबासना है ये, लबासना कहाँ पे स्थित है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखो जो लबासना है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना जो है वो आपकी स्थित है मसूरी में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मसूरी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल है देखो आपकी कि प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट डिग्री मेरिडियन। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है 0 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो देखिए जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जो आपका भूमध्य रेखा है वो स्थित है आपकी देखो 0 डिग्री मेरिडियन पे। राइट आंसर क्या होगा? तो 0 डिग्री मध्याह्न पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपके अब साइंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सेक्शन बी के में अब जो है आपके साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन बी में जो देखो जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, 16 से 30 तक होंगे। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है देखो बोटनी इज स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है पौधों का जीवन, मानव जीवन, पक्षियों का जीवन या जानवरों का जीवन। सबको बताना कि जो वनस्पति विज्ञान है वो निम्न में से किसका अध्ययन है। तो देखिए जो वनस्पति विज्ञान है वो आपका अध्ययन किसका है? तो वनस्पति विज्ञान देखो आपकी अध्ययन है पौधों के जीवन की, प्लांट्स लाइफ की। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 प्लांट्स लाइफ, पौधों के जीवन का जो अध्ययन है आपका वनस्पति विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये क्या दी हुई है देखो यहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है हरा रोशनी में, नीला रोशनी में, लाल रोशनी में या फिर सफेद रोशनी में। निम्न में से किस रोशनी में जो है देखो आपका प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक है वो होता है देखो आपका लाल रोशनी में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, जो लाल रोशनी होती है रेड लाइट, उसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर है सवाल देखो आपका, विच एमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है। रक्त बिंबाणु, मोनोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं, या फिर देखो सफेद रक्त कोशिका। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो आपके यहाँ पे क्या दिया है कि रक्त संचार में सहायक कौन होते हैं। देखो रक्त संचार में जो सहायक है, रक्त संचार में जो सहायक होते हैं वो होते हैं आपकी देखो धमनियाँ। ठीक है, लेकिन धमनियाँ इसने दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धमनियाँ सहायक होती हैं रक्त संचार में और जो कि यहाँ पे आपको दी नहीं गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका 19 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फ्यूल। प्राथमिक ईंधन कौन सा है। पेट्रोलियम, कोयला, इनमें से कोई नहीं, या फिर चारकोल। जो प्राथमिक ईंधन है वो निम्न में से कौन सा है। देखिए प्राकृतिक रूप से तो प्राप्त होने वाले सभी हैं, जो यहाँ पे आपको सभी के नाम दिए गए हैं, सभी प्राथमिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे देखो आपकी प्राथमिक ईंधन बोला है कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है। देखो जो प्राथमिक ईंधन होता है किसी भी मनुष्य के लिए के मतलब कि वो क्या है तो वो आपका कोयला होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल है देखो ये आपका कि विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरिस्टिकल डिस्टेंस। टेरिस्टिकल दूरी को मापने के लिए कौन सी सही इकाई है। सेंटीमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या फिर मीटर। सबको बताइएगा। तो देखिए टेरिस्टिकल दूरी को मापने के लिए जो सबसे यहाँ पे जो आपका सही इकाई है वो आपका है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, खगोलीय दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष से, वही पूछा है। टेरिस्टिकल दूरी जो है वो मापी जाती है आपकी देखो लाइट ईयर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का सवाल है। ये देखो आपका क्या दिया हुआ है कि एट हाई एल्टीट्यूड नोट ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू। क्या दिए देखो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण से नाक से खून बहने लगता है। उच्च वायुमंडलीय दाब, निम्न वायुमंडलीय दाब, इनमें से कोई नहीं, या फिर अत्यधिक सर्दी। सबको बताइएगा कि जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में है किस कारण से नाक से खून बहने लगता है। तो देखिए अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है निम्न वायुमंडलीय दबाव होने की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से जो है नाक से खून बहने लगता है। ठीक है, आप जितना ऊपर जाते जाओगे जमीन को छोड़ के उतना ही ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव जो है कम होने लगेगा। तो अधिक ऊंचाई पर जाने से जो है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, निम्न वायुमंडलीय दबाव हो जाता है और जो है आपका देखो नाक से खून बहने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है 22 नंबर सवाल। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ, हर्ट्ज की इकाई है आवर्तन की, आवृत्ति की, इनमें से कोई नहीं, या फिर दाब की। मैंने सबको पढ़ाया है, एक दिन एसआई मात्रा वाला क्लास लिया था, आप सबको पता है 1 बजे वाली क्लास में। चलिए तो हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो जो हर्ट्ज है ये देखो आपका इकाई है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी की सही गई होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो ये आपका क्या है, देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्न में से किसी कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। जेपी एकर्ट को, चार्ल्स बेबेज को, ली दे फॉरेस्ट को, या फिर देखो जॉन मैककार्थी को। किन्हें जो है कृत्रिम बुद्धि का जनक के रूप में जानते हैं। देखिए निम्न में से किसी कृत्रिम बुद्धि का जनक मानते हैं तो वो है आपके जॉन मैककार्थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एआई के जनक कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वो है जॉन मैककार्थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है 24 नंबर सवाल। ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर। कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है नसों के अध्ययन के लिए, सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना और तस्वीरें खींचना, धमनियों के अध्ययन के लिए, या फिर देखो रक्तचाप के अध्ययन के लिए। तो देखिए जो कोरोनाग्राफ है उसका प्रयोग करते हैं सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने तथा तस्वीरें खींचने के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय। रिवॉल्वर का आविष्कार द्वारा किया गया था थियोडोर बर्गमैन, हेनरी डियरिंग, जॉन ब्राउनिंग, या फिर सैमुअल कोल्ट। किसने किया था, तो देखिए रिवॉल्वर का जो आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट। ठीक है, जो सैमुअल कोल्ट थे इनके द्वारा देखो आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। ये है देखो आपकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। निम्न में से किसे पहला गणन यंत्र कौन सा है? पास्कलिन है, अबेकस है, गणना करने का यंत्र है, या फिर ट्यूरिंग मशीन है। कौन सा जो होगा यहाँ पे? पास्कलिन, अबेकस, कैलकुलेटर या फिर ट्यूरिंग मशीन। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका पहला गणन करने वाला यंत्र है? तो देखिए पहला गणना यंत्र जो है, पहला जो गणन करने वाला यंत्र था वो था आपका देखो पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था आपका अबेकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अबेकस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। ये है देखो आपका यहाँ पे क्या दी हुई है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनेमिक्स। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। यह जनन अंगों का विज्ञान है, यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचलों का विज्ञान है, या फिर यह हमारे शरीर के दर्द से संबंधित अध्ययन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो वायु गति शास्त्र है ये जो है आपका देखो हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचलों का विज्ञान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो, टूथ डेके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। मुंह का पीएच मान से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। 5.5, 8, 10 या फिर 7। निम्न में से जो है मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है तब देखो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर ए 5.5। ठीक है, जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होता है तब देखो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 29। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र है H2CO3, H2C2O4, H6H12O6, या फिर देखो नेक्स्ट में डी में है C12H22O11। डी में जो है आपका लिखा हुआ है C12H22O11। तो इसका राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, जो C12H22O11 है, यही इसका राइट आंसर है। गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है वो है देखो आपका C12H22O11। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर सवाल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज। तांबे का गलनांक डिग्री सेल्सियस में होता है 1085 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 1038 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो तांबे का गलनांक है वो निम्न में से कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो देखिए जो तांबे का गलनांक है ना वो कितना होता है, तो वो सबको पता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1085 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो तांबे का गलनांक है वो देखो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए तो आपकी देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कवर्ड हो गई। ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो 30 सवाल हैं वो आपको यहाँ पे देखो करवा दी गई हैं। आगे कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस तो है नहीं, देख सकते हो पेपर आगे इसमें नहीं है। तो चलिए आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आज जो है आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। जो भी आपके देखो जीके जैसे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग एवरीडे जीके जीएस के ही क्वेश्चंस करते हैं। तो जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस थे 300 क्वेश्चंस आपके करवा दिए हैं। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस में से आज आप सभी ने कितने क्वेश्चंस को सही किया है सभी को बतानी है। सभी का टारगेट रहेगा ऑल ऑफ यू सबको बताना कि जो 30 क्वेश्चंस हुए आपके उसमें से आज आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सभी को बाय बोलने की बारी आ चुकी है। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब हम लोग करेंगे कल जीके जीएस का क्लास। ठीक है, जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्लास जो हमारा रोज दोपहर 1 बजे आता है, अब सीधे आपसे उसमें मुलाकात होगी। कल जो है हम लोग देखिए अपना रोज 1 बजे क्लास करते हैं, जो कि भी बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को 1 बजे की क्लास में जरूर जुड़िए जीके जीएस की क्लास में, क्योंकि देखो सभी के सभी पेपर्स के क्वेश्चन जो उन्हीं में से आ रहे हैं। तो सभी को 1 बजे की क्लास में आप सब जरूर ज्वाइन हो। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सभी को बाय, मिलते हैं आपसे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे, स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। अब मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।